दोस्तों आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक क्या है? आज इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि एक मोटापा क्या है, यानी ओबेसिटी क्या है, इसके होने के कारण क्या हैं, क्या लक्षण होते हैं मोटापा के, और लास्ट में आप जानेंगे, लास्ट में वीडियो में आप बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लास्ट का, वो ये है कि इसका इलाज क्या है, कैसे आप मोटापा कम कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, करना क्या है आपने, मैं सारी चीज़ डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, मैं डॉक्टर शमीम खान, डायरेक्टर हूं लाइफ केयर पैथोलॉजी लैब का। इसके साथ साथ मैं आपका हेल्थ एंड फिटनेस एडवाइज़र भी हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जो मोटापा है क्या, पहले इसको समझते हैं। मोटापा एक ऐसी आज बीमारी बन चुकी है, ऐसा आज चीज़ हो चुकी है जो आम आदमी के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रही है। जब हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के अंदर फालतू यानी जो ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी हो जाती है, वो जमने लगती है, तो हमारी बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ने लगता है, जो मोटापे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे नई नई बीमारी दोस्तों हमें होने लगती है, नई नई बीमारी आपको पैदा हो जाती हैं। लाइक हाई ब्लड प्रेशर आपको हो जाता है, थायराइड आपको होने लगता है, शुगर की प्रॉब्लम आपको हो जाती है, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इस मोटापे की वजह से ही आपको होती हैं। और इसको कैसे हम माप सकते हैं, इसका मेन कैसे हमें पता लग सकता है? वैसे तो हमें पता लग जाता है कि हमारे अंदर मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन जो इसका सही तरीका है नापने का, मापने का, वो क्या है? वो ये है माय डियर फ्रेंड, एक BMI जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारी शरीर के अंदर कितना बॉडी फैट परसेंटेज है। जब एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके अंदर जो बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, जो होता है वो 18.5 से कम होता है, तो आदमी स्वस्थ होता है बिल्कुल। और जब बॉडी इंडेक्स जो परसेंटेज है 18.5 से लेकर 25 तक अगर हो जाती है, तो सामान्य की श्रेणी में वो व्यक्ति आता है। मतलब सामान्य वेट उसका बड़ा होता है, लेकिन एक सामान्य उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वेट बढ़ना भी सही नहीं है, सामान्य कैटेगरी में वो आ जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम जहाँ पर क्रिएट होती है, जब आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर पार हो जाता है, तो यहाँ दोस्तों बहुत सोचने वाली बात है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है आपकी बॉडी के लिए, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है होने का। सबसे पहले दोस्तों मुख्य जो कारण है इसका, वो हमारी जीवन शैली है। हमारी जीवन शैली है, खराब जीवन शैली है, खराब हमारा खान पान हो चुका है, इसका जो मुख्य कारण है वो ये है। उसके बाद हम फोकस करते हैं ज़्यादा तले भुने चीज़ों के ऊपर, जो हमें स्वाद लगती हैं, हम उसको बड़े टेस्ट स्वाद के साथ खाते हैं। और आपने देखा होगा जितना आदमी के ऊपर मोटापा होगा, वो ज़्यादा ऐसी चीज़ें जंक फूड ज़्यादा खाता है। आपने नहीं देखा तो आप गौर करिएगा, आपको वही दिखेगा आज के बाद। इसके साथ साथ जो फैट वाली चीज़ें हैं वो उसको खाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जब हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, जिसकी हमें वजह से हम ज़्यादा खा जाते हैं। तो फैट जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है उससे ज़रूरत से ज़्यादा हमें मिलता है, वो नहीं पचेगा तो एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी के अंदर ही जमने लगता है। सबसे जो बड़ी बात है वो है कि हम जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। ये मोटापा का एक कारण है। लीवर इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, खाना प्रॉपर नहीं पचेगा तो वो गंदा तरीके से आपकी बॉडी में जमा होता है, मोटापा बढ़ने लगता है, पेट निकल जाएगा आपका, नई नई बीमारी उससे हो सकती है। यानी कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, कुछ ऐसा वर्क नहीं कर रहे हैं घर के अंदर या बाहर भी, ज़्यादा हम गाड़ी वगैरह यूज़ कर लेते हैं, कहीं जाना हो तो पैदल नहीं चल पाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये मोटापा बढ़ने लगता है। उसके बाद जो बात आती है माय डियर फ्रेंड, वो लक्षण। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण तो हमें दोस्तों पता लग जाता है, जब आपको मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर शारीरिक मानसिक तौर पर बदलाव आते हैं, आपको पता भी होती है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वही चीज़ आपको धीरे धीरे अपनी चपेट में ले लेती है, नई नई बीमारियों को आपको घर बना लेती है।
जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है माय डियर फ्रेंड। आपकी उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जब आपको बुढ़ापा बढ़ता है उसकी वजह से आपको सांस फूलने लगता है, या आप बहुत ज़्यादा सोते हैं या आप सोते ही नहीं हैं। दोस्तों दोनों चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक हैं, ज़्यादा सोना और कम सोना भी। और अकेलापन आप महसूस करते हैं, जो जिसको मोटापा है वो उसको ध्यान दें, गौर करेगा, वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता है, अकेलापन सा महसूस उसको होता है। उसके साथ साथ उसका जो आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है, वो भी कम हो जाता है, वो भी उसको नेगेटिव थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है। तो इसके बाद लास्ट जो हमारा हथियार है वो है इलाज। कैसे हमारा मोटापा बढ़ चुका है लेकिन करना क्या है, अब ये कैसे कम करना तो पड़ेगा अगर हमें लंबा जीना है या बीमारी से बचना है, हॉस्पिटल जाने से बचना है। तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले करना क्या है, आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, कौन सी बीमारी ने आपकी बॉडी के अंदर घर बना लिया है। तो उसके लिए आपको पैथोलॉजी लैब जाना पड़ेगा, अपनी बॉडी के फुल बॉडी प्रोफाइल टेस्ट कराना पड़ेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, ताकि आपको पता लग सके कि आपके अब तक कितनी बीमारियों को अपने अंदर समाया हुआ है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ही आपको पता लगेगा। जो ब्लड फुल बॉडी प्रोफाइल होता है उसके अंदर आपका कंप्लीट ब्लड काउंट आता है, जिसका इन्फेक्शन वगैरह, इम्यून सिस्टम, जो आपकी TLC WBC होती हैं, सेल्स वगैरह आपको पता लगता है, हीमोग्लोबिन आपका परसेंटेज क्या है वो पता लगती है। इसके साथ साथ 3 मंथ का आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो पता लगता है। साथ में आपको आयरन प्रोफाइल, यानी जिसको हम लोहा बोलते हैं, लोहा का आपके बॉडी के अंदर पता लगता है। आयरन की वजह से आपका हीमोग्लोबिन यानी खून बनता है। उसके बाद आपका लीवर का पूरा उसमें इन्वेस्टिगेशन आती है, किडनी का आपका पूरा पता लगता है, कितने आपका क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है। उसके साथ साथ यूरिक एसिड, आपका मेन प्रॉब्लम जो है यूरिक एसिड की भी आती है माय डियर फ्रेंड, इस पर मैं एक दिन बात करूंगा। यूरिक एसिड कितना है। विटामिन डी, जिसमें मैंने पिछली बार बात करी थी, विटामिन डी भी इसके अंदर आता है। इसके अंदर विटामिन डी और विटामिन बी दोनों ही टेस्ट आते हैं। तो ये बॉडी प्रोफाइल बहुत ही एक अच्छा पैकेज है। आजकल तो बहुत ये सस्ता भी हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं दिए नंबर पे, हमारा स्टाफ आपकी हेल्प करेगा और आपको एक अच्छा भी ऑफर भी दे सकता है, अच्छा ऑफर भी देगा। तो इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड, करना क्या है आपको, खाना जब आप खा रहे हैं, अब बात आती है खाने की। अगर आपको मोटापा कम करना है तो आपको बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। बाहर का खाना आप छोड़ देंगे, आपको घर का खाना, बना खाना खाना है। कितना खाना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आप घर पे खाना खाएं, 4 से 5 से 6 बार आप उसका थोड़ा थोड़ा खाएं। जब भी आपको भूख लगे तेज, तो एक साथ आपको नहीं खाना है। उससे क्या होता है कि आपको जितनी ज़रूरत होती है खाने की उससे ज़्यादा डबल खा जाते हैं आप। या आप जब स्पीड में खाना खाते हैं तो आप ज़्यादा खाना खा जाते हैं। अगर करना क्या है, आपको 25 से 30 मिनट आपको खाने पे देना है। आराम से सुकून से बैठ जाएं, मोबाइल साइड में रख दें बंद करके, टीवी बंद कर दें, पूरा जो ध्यान आपका खाने पर हो। और जब भी आप खाना खाएं, जो भी निवाला आप मुंह के अंदर डालें, उसको 30 से 32 बार चबाना है, धीरे धीरे, प्रॉपर तरीके से। इस बात को गांठ बांध लें अगर आपको वेट कम करना है तो। ये ऐसा एक मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। कितना ही आपका मोटापा है, वेट बढ़ा हुआ है, अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली, एक 30 से 32 बार खाने की, चबा के खाने की, तो आपका मोटापा कभी भी नहीं बढ़ सकता है। इससे क्या होगा कि आपकी जो हमारा माइंड जो कनेक्ट होता है, माइंड को संकेत जाता है कि हाँ मेरा पेट और माइंड का संकेत जाता है कि हमारा पेट भर चुका है। जैसे धीरे धीरे 20 मिनट के ऊपर आपका ऑटोमेटिक, आपने जितना भी खाया उसके हिसाब से आपका पेट भरने लगता है। लेकिन 20 से 30 मिनट को हमें लेके चलना है, उसके बीच में खाना ख़त्म करना है, धीरे धीरे ज़्यादा चबाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें अगर आपको वजन कम करना है। और एक बात और, जब भी खाना खाएं उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद तक आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है माय डियर फ्रेंड। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक बार पानी क्यों नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देखा चूल्हा, गांव में अगर गांव से हैं, चूल्हा है, उसके अंदर लकड़ियाँ डाली हुई हैं, आग जल रही है,
ऊपर से जाकर आपने पानी डाल दिया तो क्या होगा, उसकी आग बुझ जाएगी यानी बंद हो जाएगी, और उसका क्या होगा, उसमें राख बन जाएगी। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, हमारा जो नावी है, नावी के पास एक पार्ट होता है जठर, जिसको हम आमाशय भी बोलते हैं। उसमें खाना हमारा जाता है, उसी के अंदर खाना हमारा पचता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो खाना जो है उसके एनर्जी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचती है। तो जहाँ पर खाना पचता है, जैसे पेट जठर में खाना जाता है तो अपना काम स्टार्ट हो जाता है, उसका एनर्जी प्रोड्यूस करना, पचाने का काम उसका चालू हो जाता है। अगर उसी वक्त आप ऊपर से 2-3 गिलास, 1 गिलास पानी डाल लेते हैं उस पर, तो क्या होगा आप सोचिए। जैसे आग वहाँ पर बुझ गई, राख बन गई, उस हिसाब से आपका खाना यहाँ पर सड़ेगा, एनर्जी जो बननी थी वो बंद हो जाएगी, अपना काम बंद कर देगी, आपका खाना सड़ने लगेगा। खाना सड़ने लगेगा तो आपका पेट की नई नई प्रॉब्लम आपको होने लगेंगी, आपका मोटापा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, पेट ऑटोमेटिक निकलेगा। यही तो कारण है पेट निकलने का, शुगर का भी कारण यही है। तो छोटी छोटी बातें हैं माय डियर फ्रेंड, इनका ध्यान रखें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही।